जय श्री बालाजी। दोस्तों, नया साल 2025 कैसा रहेगा, इसी के ऊपर अलग अलग लग्नों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष लग्न की। लेकिन मेष लग्न के ऊपर 2025 कैसा रहेगा, इसे बताने से पहले ग्रह स्थिति समझ लेना बहुत जरूरी है। वर्ष के शुरू में ही मंगल नीच राशि में चल रहे होंगे और 21 जनवरी को मंगल मिथुन राशि में आ जाएंगे और उसके बाद 2 अप्रैल को फिर से नीच हो जाएंगे मंगलदेव। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पूरा वर्ष मीन राशि में रहने वाले 14 मई 2025 को बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि में बृहस्पति की गति बहुत तेज रहने वाली है। बृहस्पति देव 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, बृहस्पति देव 13 महीने कम से कम लगाते हैं एक राशि में, लेकिन इस बार बृहस्पति देव बहुत तेज गति से चल रहे हैं और बहुत ही जल्दी राशि बदल लेंगे। अब बात करते हैं राहु की। 18 मई 2025 को राहु देव मीन राशि छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु सदैव उसके सामने रहते हैं, सिंह राशि में आ जाएंगे और पूरा वर्ष राहुदेव यहीं रहने वाले हैं। तो ये ग्रह स्थिति रहने वाली है पूरा वर्ष। लेकिन मेष लग्न के लिए 2025 कैसा रहेगा, इसको हमने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग हम जनवरी से लेकर अप्रैल तक की बात करेंगे और दूसरे भाग में मई से लेकर वर्ष अंत तक की बात करेंगे। मेष लग्न के लिए 2025 कैसा रहेगा, पहले भाग में हम बात करने वाले हैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक की। जनवरी के शुरू में ही मंगल नीच राशि में रहेंगे, बृहस्पति देव वृषभ राशि में रहेंगे, शनि देव कुंभ राशि में रहेंगे और राहु देव मीन राशि में रहेंगे। मेष लग्न के लिए द्वितीय भाव में जो बृहस्पति देव हैं, भाग्य भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में तो धन की बढ़ोतरी करने वाले हैं, पारिवारिक सुख देने वाले हैं, आपकी बोलबानी कुछ सॉफ्ट रहने वाली है, आप धन भी यहां पर संचित कर पाएंगे। कुछ खर्चे भी होंगे लेकिन आप धन भी संचित कर पाएंगे। यहीं से बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है वो आपके कर्म भाव के ऊपर रहने वाली है और कर्म भाव के स्वामी शनि देव लाभ भाव में चल रहे हैं।
तो व्यापार में, नौकरी में कहीं ना कहीं लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं, वहां पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। शनिदेव लाभ भाव में चल रहे हैं, लाभ भाव के ही स्वामी हैं। व्यापार और नौकरी के सिलसिले में आय के साधनों के लिए शनिदेव बहुत अच्छे चल रहे हैं। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध यहां पर स्थापित होते हैं। आपकी कुछ इच्छाएं भी यहां पर पूर्ण होती हैं। राहु व्यय भाव में है, कुछ खर्चे यहां पर होंगे, अननेसेसरी भी हो सकते हैं, थोड़ी रातों की नींद भी कम हो सकती है, लेकिन ये सब अप्रैल तक रहने वाला है। मेष लग्न के लिए एक और बहुत जरूरी बात है कि शुरू में मंगल देव नीच के चल रहे हैं, जो कि आपके लगन के स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, और अष्टम भाव के ऊपर राहु शनि की दृष्टि चल रही है और मंगल के ऊपर भी राहु की दृष्टि चल रही है। आपको अपनी सेहत के प्रति अलर्ट रहना है। सेहत और अपना जो व्हीकल है आपका, उसको भी जरा ध्यान से चलाना है। कहीं कोई एक्सीडेंट, कोई चोट लगने की संभावनाएं हैं, खास तौर पर जब तक मंगल देव कर्क राशि में है। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जनवरी को मंगल देव मिथुन राशि में चले जाएंगे, लेकिन 21 जनवरी तक आपको बहुत ध्यान रखना है। और जब ये 2 अप्रैल को वापिस आएंगे, तब भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सूर्य देव को जल दीजिएगा, कोशिश करें मंदिर जाएं और शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके गुरुदेव हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण, नाम का उच्चारण आप करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो मोटा मोटा अप्रैल तक का फलादेश है मेष लग्न के लिए। और जैसे ही मई का महीना आता है, बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, राहु देव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि देव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति का तृतीय भाव में आना दोस्तों, मित्रों, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे। कोई लेखन कार्य का आप कार्य करते थे, कोई कहानी लिख रहे थे, कोई नॉवल लिख रहे थे, कोई कविताएं लिख रहे थे, कोई पुस्तक लिख रहे थे, वो कार्य इस वर्ष पूर्ण होने वाला है। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे रहने वाली है। पति पत्नी संबंध बेहतरीन हो जाएंगे। बहुत अच्छा आपसी तालमेल जहां पे बैठने वाला है। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत पहले से बेहतर हो जाएगी और आपसी संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का या लड़की देखी जा रही थी, उनके लिए भी समय अति उत्तम है। ये बृहस्पति देव मिथुन राशि से अपनी दृष्टि द्वारा जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का लड़की देखे जा रहे हैं, उनके रिश्ते की बात कहीं ना कहीं चलाकर रिश्ता पक्का करवा देंगे। यहीं से बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहने वाली है। भाग्य खुलकर आपका साथ देगा।
जो भी कार्य आपके रुके हुए थे, बृहस्पति देव की जो दृष्टि उन कार्यों को पूर्ण कर देगी। धर्म के साथ आप जुड़कर रहेंगे, कुछ यात्राएं भी आप करेंगे, कुछ धार्मिक यात्राएं भी यहां पे होने वाली हैं। बृहस्पति देव की नवम दृष्टि एकादश भाव के ऊपर रहने वाली है, जो कि लाभ भाव है, इच्छाएं पूर्ति का भाव है। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, आपको सहयोग करेंगे, आय के नए नए साधन जहां पर मिलने वाले हैं। लेकिन बृहस्पति देव की गति बहुत तेज है। जो भी करना है आपको जल्दी निर्णय लेकर करना है, इसमें आपको लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि बृहस्पति देव ने तेजी से चलना है। अगर आप सोचते रहोगे तो फिर कार्य नहीं होगा। तो यहां पर लाभ की संभावनाएं, इच्छा पूर्ति की संभावनाएं बनी हुई हैं। बृहस्पति का जो गोचर बेहतरीन रहने वाला है। बस एक तो आपको धार्मिक रहना है, इष्ट देव के मंत्रों का, इष्ट देव का पूजन जो भी आप करते हैं, नाम सिमरन आपको करते रहना है। जो भी आपके गुरु हैं उनके द्वारा दिया गया मंत्र, उनके द्वारा दिया गया कोई शब्द, उसका सिमरन आपको करते रहना है। धार्मिक रहेंगे तो भाग्य उज्जवल रहेगा। छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना अति उत्तम रहेगा। बात करते हैं शनि देव की। शनि देव एकादश भाव और दसम भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में जा रहे हैं। थोड़ा खर्चों में बढ़ोतरी होने वाली है। खर्चों में बढ़ोतरी होने वाली है तो खर्चों के ऊपर थोड़ा आपको पहले से ही काबू करना है, ताकि अननेसेसरी खर्चे जहां पर नहीं हो पाए। व्यापार के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में कहीं आपको दूर भी जाना पड़ सकता है। कोई आपके जो होते हैं टूर ज़्यादा हो सकते हैं, आपको कहीं दूसरी सिटी में जाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से कुछ यात्राएं व्यापार के सिलसिले में भी होने वाली हैं। राहु देव की स्थिति जो है वो एकादश भाव में रहेगी। एकादश भाव में राहु देव थोड़ा चुस्ती चालाकी जहां पर आपको सीखनी पड़ेगी। थोड़ा चुस्ती चालाकी के साथ आप धन कमाने की तरफ चलेंगे तो बेहतर रहेगा। इमोशनल यहां पे आपको नहीं होना है। किसी ने कह दिया मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, माल उधार दे दीजिए, अगर आपने दे दिया तो फिर पेमेंट लेट हो जाएगी। तो आपको जहां पर इमोशनल नहीं होना है, थोड़ा चुस्ती चालाकी जहां पे यूज करनी है, बरतनी है। राहु की जहां से पंचम दृष्टि छोटे भाई बहनों के भाव पे रहेगी। थोड़ा बहुत छोटे भाई बहनों के साथ आपका जरूरी तो नहीं है कि अगर बृहस्पति देव वहां बैठे हैं वो हर समय ही सहयोग करें। तो कभी कभार सहयोग नहीं भी करेंगे तो छोटा मोटा उतार चढ़ाव चलता रहता है जिंदगी में। लेकिन राहु का तृतीय भाव को देखना, जब आप ग्रह तृतीय भाव के ऊपर प्रभाव डालते हैं तो हिम्मत और जोश बढ़ा देते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि संतान भाव के ऊपर रहने वाली है, तो विद्यार्थी वर्ग को यहां पे थोड़ा अलर्ट रहना है। उनको अपनी पढ़ाई लिखाई में पूर्ण ध्यान देना है, शुरू से ही ध्यान देना है। और जिनके बच्चे बड़े हैं उनको थोड़ा अपने बच्चों के ऊपर नजर भी रखना है। विद्यार्थी वर्ग को जहां मां सरस्वती की आराधना करना बहुत जरूरी है।
आप सरस्वती का कोई मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। जब भी पढ़ने बैठे मां सरस्वती का ध्यान करें और पढ़ने बैठे। मां सरस्वती का ध्यान करने से राहुदेव शांत रहते हैं। केसर का तिलक करिए, हल्दी का तिलक करिए, अति उत्तम रहेगा। लेकिन राहुदेव की जहां से नवम दृष्टि सप्तम भाव पर भी है, और बृहस्पति देव कहीं ना कहीं आपका रिश्ता तय करवाने वाले हैं, जो विवाह योग्य है। जब भी रिश्ते की बात चले, लड़के को देखने जाना है या लड़की को देखने जाना है, कोई एंगेजमेंट है, कोई रिंग सेरेमनी है, तो आपको नेवी ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। जब भी रिश्ता तय हो जाएगा तो राहुदेव कुछ ना कुछ वहम भरम उत्पन्न करेंगे, उससे आपको बचना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही अक्टूबर का महीना आएगा, 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव कर्क राशि में आकर उच्च के हो जाएंगे, और बृहस्पति देव का उच्च होना भाग्य को 4 चांद लगा देगा। प्रॉपर्टी से लिंक्ड आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। आप कोई प्लॉट लेना चाहते थे, कोई घर लेना चाहते थे, कोई गाड़ी लेना चाहते थे, बृहस्पति देव सारी रुकावटें दूर कर देंगे। घर परिवार का सुख आपको मिलने लगेगा। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर हो जाएगी, और कारोबार की भी दृष्टि से कारोबार पहले से बेहतर रहने वाला है। भाग्य यहां पे साथ देने वाला है। शुभ कार्यों के ऊपर भी बृहस्पति देव खर्च करवाएंगे। जो अननेसेसरी खर्चे शनिदेव करवा रहे थे, अब उसके ऊपर कंट्रोल लगेगा। तो कुल मिलाकर मेष लगन के लिए जो 2025 अति उत्तम रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। बस आपको थोड़ा धार्मिक रहना है, अपने इष्ट देव को याद रखना है, भूलना नहीं है। अपने गुरुदेव को नहीं भूलना है, उनके द्वारा दिया गया कोई भी मंत्र शब्द उसका उच्चारण करना है। सूर्य देव को जल दीजिएगा, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो वर्ष 2025 मेष लगन के लिए बेहतरीन रहने वाला है। नया साल मुबारक हो। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। जय श्री बालाजी।